ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट में एक उठापटक बनी हुई है। अब देखिए 600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कई बार अटैम्प्ट ले चुका है लेकिन वहां से घूम रहा है। 24,566 के लेवल पर निफ्टी इस समय चल रही है 80 पॉइंट ऊपर, और 140 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स चल रहा है। निफ्टी आईटी करीब 86 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक करीब 40 पॉइंट ऊपर। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं एफ&ओ सेगमेंट में ब्रिजेश एल सर, IDBI कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड हैं। ब्रिजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। ब्रिजेश सर, आपको मेरी आवाज़ हाय आ रही वे, है? गुड आफ्टरनून विवेक। हाँ, हाँ, आ गुड रही है, आफ्टरनून आवाज सर। आ रही है। ब्रिजेश सर, आपका पहले मैं इंडेक्स पर व्यू लेना चाहूँगा। किस इंडेक्स को आप बारीकी से देख रहे हैं? और पहले निफ्टी को पूछना चाहूँगा, उसके बाद आपका कोई अगर सेक्टोरल इंडेक्स जिसको आप बारीकी से देख रहे हो तो। ओके, सो बेसिकली विवेक, मुझे लग रहा है कि ये हम थोड़े से साइडवेज कंसिडरेशन में हैं, बट जिस हिसाब से आज 24,500 के ऊपर इंडेक्स एक बार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आज और कल के सत्र में एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। अभी जो एक 81 पॉइंट जो इंडेक्स पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कल तक एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। 24,800 का व्यू हम लेके चल रहे हैं, और जो भी स्टॉप लॉस लेके चलेंगे क्लोजिंग बेसिस पे 24,500। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, और वो स्टॉप लॉस से हम इंडेक्स को लॉन्ग करना चाहेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स पर सर की लॉन्ग होने की सलाह है यहाँ पर। और यहाँ पर सर को लगता है कि कल का दिन जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। और ब्रिजेश सर, एक चीज़ बताएं, क्योंकि देखिए 15 तारीख को बैठक है पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की। अब इस बैठक से अमेरिकन मार्केट को तो या तो डेंट ही लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। जापान के मार्केट को डेंट लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। यूरोप भी ठीक ठाक चल रहा है। केवल प्रॉब्लम है हमारे मार्केट के साथ। हमारे मार्केट के लिए हमारा मार्केट कितना तैयार है कि वो मीटिंग भी अगर सक्सेसफुल नहीं रही इन केस, तो कितना बड़ा डेंट हम खा सकते हैं मंडे को। और दूसरा कि क्या हम इस उम्मीद में कि हम ऑलरेडी पिटे हुए मार्केट हैं, हम चले ही नहीं है पिछले 1 डेढ़ महीने से, तो क्या कल का दिन ऐसा हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग दे? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, वो वीकेंड में अपनी एंग्जाइटी लेवल नहीं बढ़ाना चाहेंगे कि अगर उनकी मीटिंग पॉजिटिव साइड पर चली गई तो। एग्जैक्टली exactly. तो विवेक, हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि हम लोग ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर है, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी काफी, और मीन कहने का मतलब कि ऑलरेडी तेजी कर रहे हैं। तो अभी हम हम जो एक डेटा जो देख रहे हैं, वो हम एफआई के जो लॉन्ग शॉट के जो रेशियो है, उसको हम वॉच कर रहे हैं। तो जो कि हालांकि लॉन्ग शॉट का जो रेशियो, जिससे हमें पता चलता है कि एफआई जो इंडेक्स में क्या पोजिशन बना रहा है, तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने 92% पोजीशन उन्होंने शॉर्ट बना के रखा है। सिर्फ 8% का जो पोजीशन है जिसमें लॉन्ग्स है। सो ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी दे रहा है कि वो भी एफआई के डेटा भी काफी ओवरसोल्ड में आ चुके हैं। तो हमें उम्मीद है वो डेटा, और जो हमारे जो सेक्टर रोटेशन जो चल रहा है, उसको देख के हमें ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट थोड़ा संभल सकता है। आईटी में थोड़े काउंटर्स है जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। ये स्ट्रेंथ हम ट्रेडिंग के नजरिए से देखेंगे, इसको हम पोजिशनल बेट के नजरिए से नहीं देखेंगे। बट डेफिनेटली हेल्थ केयर, फार्मा, आईटी, ये ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा एक उछाल देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को भी सपोर्ट करेगा। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो निफ्टी में जो 24,500 का एक लेवल, अगर ये सस्टेन कर जाता है, अगर कल का एक वीकली क्लोज अगर हम 24,500 के ऊपर रहते हैं, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वॉट एवर मंडे का जो भी सिनेरियो होगा, एक अच्छा गैप अप ओपनिंग या फिर एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग होना चाहिए और ये डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं। और सर को लग रहा है कि यहाँ से एक हमें तेज़ी की साइड पर आना है। और तेज़ी की साइड पर इस समय यानी मंदी नहीं खेलनी है। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी मंदी खेल चुके हैं और डेटा पॉइंट्स अब ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। सर को तो लग रहा है कि कल भी एक पुल बैक आ सकता है। अब ब्रिजेश सर, ये बताएं, ये पुल बैक आज तो नहीं आ जाएगा सेकेंड हाफ में? ऐसा भी कुछ डेटा लग रहा है क्या?
डेटा फिलहाल मिक्स है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाई इनिशिएट कर चुके हैं। जहाँ पे लोगों को एग्रेसिव बाय लेना, उनको 24,500 और 24,600 के कॉल ऑप्शन में हमने ऑलरेडी बोला है कि स्टैग्नेट मैनर में इंट्राडे में हम लोग ने ऑलरेडी बता दिया है, जिनको कल के लिए अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना है उनको हम 24,600 का जो कॉल ऑप्शन है वो 50 के करीब हमने दिलाना चालू कर दिया है। अभी मेरे हिसाब से वो कुछ 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 24,600 के कॉल हम इन एंटिसिपेशन में ऑलरेडी हम बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे पोजिशंस बना रहे हैं यहाँ पे। इसका जो मैक्सिमम करेक्शन है ये कॉल ऑप्शन का 35 के आसपास आ सकता है। तो ये जो स्प्रेड है 60 से 35 का स्प्रेड, इसके बीच में धीरे धीरे हम पोजिशंस बना रहे हैं। तो हम जो भी डेटा डेटा का कैसा होता है ना कि वो लास्ट के 2-2:30 बजे के बाद एक इमीडिएट चेंज होता है। इसके आईवीज और जो पीसीआर के जो डेटा है वो देख के तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट के क्लोजिंग में, जैसे कि आपने बताया, यहाँ से एक रिवर्सल या फिर एक एक्सटेंशन। अभी जो 81 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट बढ़ा हुआ है उसमें और एक 50 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मैं अपने कुछ एनालिस्ट की कॉल पर बात करता हूं। देखिए, आज वरुण जी को कहीं बाहर जाना था तो वो फ्लाइट में होंगे इस समय, लेकिन उनसे बातचीत हुई मैसेज में। उन्होंने 3 काउंटर डिस्कस किए थे। एक था एस्ट्रा माइक्रोवेव। देखिए, एस्ट्रा माइक्रोवेव में बहुत अच्छा उछाल देखने के लिए मिला है आज। वो लगातार 2-3 दिन से बोल रहे थे कि ये काउंटर चलेगा 980-84 की रेंज से, उन्होंने बोला, और आज ये 3% ऊपर है। 1,012 रुपये के आसपास ही चल रहा है। 1,016 रुपये का हाई लगा चुका है। अभी टारगेट हिट नहीं है। इसमें टारगेट जो दिया गया था वो 1,050 का दिया गया था, लेकिन टारगेट जो हिट हुआ है वो हुआ है टोरेंट फार्मा में। टोरेंट फार्मा उन्होंने दिया था ये काउंटर भी करीब करीब 3500 की रेंज में, और उन्होंने 3650 का पहला टारगेट दिया था। और उन्होंने ये कहा भी था स्पेसिफिकली कि ये काउंटर आपको फ्यूचर्स वालों के लिए लेना है, और यहाँ पर एक मूव मिला है टोरेंट फार्मा में। बिल्कुल, तो ये काउंटर टारगेट हिट हुआ है और 3650 रुपये का, और आज ही मॉर्निंग में इस काउंटर ने टारगेट हिट किया टोरेंट फार्मा ने फ्यूचर में। तो बहुत अच्छा एक रिटर्न मिला। उम्मीद करते हैं कि आपने इस काउंटर पर प्रॉफिट बुक किया होगा। 3650 उन्होंने जो कॉल दी थी वो दी थी 3590 रुपये के आसपास, 3580 3590 के आसपास फ्यूचर में, और 3650 एग्जैक्टली 3650 ये काउंटर हिट हुआ है। तीसरा काउंटर टारगेट हिट नहीं हुआ है, लेकिन मैं ब्रिजेश सर से व्यू ले लेता हूं, क्योंकि हमारे कल जो 2 एनालिस्ट थे उन्होंने दोनों ही मारुति पर बुलिश थे, और मारुति आज फ्लैट खड़ा है लेकिन पॉजिटिव है। मारुति पर सर हमारे कल जो 2 एनालिस्ट थे, कुणाल जी और वरुण जी, दोनों ने 13,100 रुपये के टारगेट दिए थे। आज 12,900 के आसपास चल रहा है ये काउंटर, आधा % ऊपर है। आपका टेक सर? ब्रिजेश सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ विवेक, मारुति में मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है। हालांकि मारुति और ये एमएनएम और हीरो मोटोको, ये तीनों ही स्टॉक में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मारुति 1280 के लेवल से मुझे लगता है कि ये करीब करीब 13,000 के लेवल आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमको मुझे लगता है कि ये छू जाएगा। तो व्यू पॉजिटिव होल्ड करके रखे। इसके नीचे को जो सपोर्ट लेवल है 12,750 के आसपास आता है, तो मुझे लग रहा है कि 13,000 तक का एक मूव हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 13,000 के करीब का मूव मिलना चाहिए। 13,100 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ भी था। JSW स्टील भी उनकी एक कॉल थी जो कि ओपन है, और ये भी काउंटर लेकिन एक रेंज में फंसा हुआ है 1,050 1,060। सर ये सारे स्टील काउंटर फंसे हुए क्यों हैं रेंज में? मतलब बोर कर रहे हैं कि लाइक 1,050 से 60, हालांकि बोर में प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, शायद कॉल वालों को प्रीमियम जरूर खा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर वालों को इरिटेट नहीं कर रहे होंगे। फ्यूचर वालों को तो सुकून होगा कि काउंटर कम से कम खड़े हैं। टाटा स्टील हो गया 160 के आसपास, JSW स्टील हो गया 1,050 के आसपास, स्टील और अथॉरिटी हो गया 122-23 के आसपास, जिंदल स्टील हो गया। तो ये सारे काउंटर एक ही रेंज में फंसे हुए हैं 1,000 के आसपास। तो सर कहाँ लग रहा है कि JSW स्टील पर आपकी राय, और कोई स्टील काउंटर जो आपकी रडार पर हो?
तो विवेक, मुझे लगता है कि मेटल्स में ओवरऑल जो एक सेक्टर पे हम हमारा पॉजिटिव है, बट अभी जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा स्लो मूविंग है, तो बट हम मुझे लगता है कि हिंडाल को जो एक 600 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें काफी एक रेंज ब्रेकआउट होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है हिंडाल को में अगर किसी को ट्रेड सेटअप देखना है तो 700 से 725 तक का एक उछाल, 25-30 पॉइंट का एक मूव आपको हिंडाल्को में देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखना है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में भी एक अपॉर्चुनिटी है। हम इसको डायरेक्शन 530, 530 और 550 तक का व्यू हम हिंदुस्तान जिंक में लेके चल रहे हैं। और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेल एक बेट बन सकता है, जिसमें एक बाउंस बैक हम देख सकते हैं सेल में। और ये कहीं ना कहीं एक करंट लेवल से ये 130, 135 थोड़ा सा लंबा होगा, बट मुझे लगता है सेल में भी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है ब्रिजेश सर, जनरली तो हम कॉल को एनालिस्ट की कॉल बाद में लेते हैं, लेकिन अब आपकी कॉल आज मैं पहले ही ले लेता हूं अगर कोई कॉल है तो, ताकि 15 मिनट थोड़ा सा उस पर अगर कोई डिस्कशन करना है तो हो भी जाए। सर बताइए। तो आज दो कॉल्स है। एक तो एक अपना एचडीएफसी लाइफ है, जहां पे मुझे लगता है कि ओके। एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एचडीएफसी लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, 780 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, तो हम इसको बाई करेंगे। इसका जो स्प्रेड है एक्चुअली 780 से 775 का स्प्रेड है, और इसका जो स्टॉप लॉस है 760। और जो टारगेट ओके। में लेके चल रहा हूँ ये डायरेक्शनली होगा 800 के पास मैं इसको देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में इसको 800 प्लस हम एचडीएफसी लाइफ को देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक सर ये जहां पे फ्यूचर में एक लेना है मतलब हमें? फ्यूचर्स में भी ले सकते हो, कैश में भी ले लीजिए, दोनों में अच्छा। मुझे कन्विक्शन। हाँ, दोनों में मुझे कन्विक्शन है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। इसके अच्छा। बाद मैं ठीक फार्मा है। में ले लेता हूँ। एक लुपिन में एक ट्रेड सेटअप है, लुपिन में मुझे लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 1980 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक मुझे कहीं ना कहीं ये एक्सपायरी के पहले ये 2050 के आसपास देख रहा हूँ मैं, 2050 के आसपास। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आज का लो कोई लो लेके चलेंगे, जो कि 1943 है। तो आज के डेज लो से स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और 2050 के टारगेट के लिए लुपिन को लॉन्ग करेंगे हम। ठीक है। तो ल्यूपिन अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में ही ये चला है शेयर। अभी आप इसका चार्ट देखिए, ज़बरदस्त चार्ट है इसका। ये तो अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही चलना शुरू हुआ है, और 1984 रुपये पर आ चुका है। लेकिन सर कह रहे हैं कि इसका जो डे लो है 1943 रुपये का, उसको स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं, यानी कि 40 रुपये नीचे का एक डाउन साइड। और जो अपसाइड है वो करीब करीब आपको 66 रुपये के करीब का मिल जाएगा, क्योंकि 2050 रुपये के टारगेट सर ने दिए हैं। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर मिलेगा। दूसरा काउंटर जो सर ने बताया था वो तो एचडीएफसी लाइफ, जिसको खरीद के चलना है 800 रुपये के टारगेट के लिए, और सर ने स्टॉप लॉस दिया है उसका 760 रुपये। तो यहाँ से ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड बराबर है कि करीब करीब 20 रुपये नीचे का टारगेट और 20 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस है। तो ये दो कॉल अगर आप बाय साइड पर जाना चाहते हैं तो इन दोनों पर प्ले कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कोंडुल जी, ये बोल रहे हैं कि सर आज निफ्टी में तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस की पुट अभी ले सकते हैं क्या, और अगर ले सकते हैं तो क्या टारगेट रखें? पुट या कॉल कुछ भी लेना चाहते हैं बजाज फाइनेंस की, लेकिन ओके, ठीक है, पुट का नजरिया बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर इन द मनी का पुट अगर लेते हैं 860 का वगैरह लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एक चांस हो सकता है। बट इसमें उनको ज्यादा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि इसका जो डाउन साइड है 825 के आसपास है। तो 25 रुपए का मुंह है नीचे जहाँ पे इसको सपोर्ट है। तो 860 का पुट को अगर ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है। और विवेक, हमें ये समझना होगा कि हम एक लंबी लाइक फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन का गैप आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पोजीशन वो मंडे को बनाया तो ज्यादा बेहतर होगा। टाइम वैल्यू के चलते वो जो प्रीमियम है, मुझे लगता है इट्स नॉट एडवाइजेबल कि ये लेवल पे उनको पुट लेना चाहिए। व्यू नेगेटिव है। अगर फ्यूचर शॉर्ट करते तो बात अलग है, बट पुट के लिए मुझे लगता है उनको मंडे ट्यूसडे करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें जो टेक्निकल व्यू जो समझ में आ रहा है वो 825 के आसपास इसको सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं ये जो फॉल है उसके आसपास जा सकता है। कुछ दर्शक जिनको शायद नहीं पता कि उनके सवाल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जैसे दुर्गेश चौरसिया जी बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर सर आप बार बार क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं आपके सवाल ले चुका हूं सर। सेम केस लाइफ स्टूडियो के नाम से जो आईडी है वो धुनसेरी वेंचर पर पूछ रहे हैं, वो भी सर मैं आपके सवाल ले चुका हूं।
पिछले ही सेशन में, तो आप कृपया वहाँ पर जाकर अपने सवालों के उत्तर देख लीजिए। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, इन्होंने इटर्नल की सर कॉल ली हुई है 310 की स्ट्राइक की 14 रुपये पर। इस पर क्या करें अभी? टिटागर राइट? नहीं सर, इटर्नल जो जोमेटो हुआ करता था। ओके ओके ओके। विवेक, मेरा व्यू इटरनल के ऊपर पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि ये 330 तक जाने की इसमें काफी ज्यादा मुझे लगता है कि ये जा सकता है, तो पोजीशंस को होल्ड करें। ये जब कैश में 330 के आसपास होगा तब वो जो भी प्रीमियम बनेगा उस टाइम पे मुझे लगता है उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सर ये 2-3 बार बेवकूफ़ बना चुका है ये 310-12 से घूम जाता है, और ये 300 नहीं, आया इस बार है। शायद चल जाएगा। हाँ इस बार चल जाएगा, चलिए ठीक है। हाँ, चल जाएगा तो चल तिवारी जाएगा। जी, आपने वैसे भी 2 ट्रेड आपके अच्छे रहे हैं, इस पर आपने बैट लगाई भी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस बार प्रॉफिट मिलेगा, और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आपका वीकेंड बढ़िया होगा। इन्होंने सर जेएसडब्ल्यू स्टील की भी 1040 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 34 रुपये पर। वैसे तो हमने जेएसडब्ल्यू स्टील डिस्कस किया, लेकिन कॉल डिस्कस नहीं की। इस पर क्या व्यू रहेगा सर? आई थिंक उनको होल्ड करना चाहिए। इसमें फिलहाल तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। जो ऑप्शंस पे जो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि फिलहाल तो फ्लैट ही लग रहा है। एक अगर मैं ओवरऑल मार्केट के नज़रिए से बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से चल सकता है, तो हो सकता है कि ये भी थोड़े से यहाँ से अप्रिशिएट हो जाए, तो मैं उनको होल्ड की सलाह दूंगा इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विकास तिवारी जी, वो पूछ रहे हैं कि सर, पहले तो नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते तिवारी जी, सुजलॉन के शेयर लेने चाहिए या अभी नहीं? अभी वैसे हमने स्टॉक एक्सरे में इसमें डिटेल में बात की थी, लेकिन मैं ब्रिजेश सर का भी व्यू ले लेता हूँ। ब्रिजेश सर, सुजलॉन इस काउंटर पर आपका व्यू, क्योंकि कल रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद ये काउंटर थोड़ा पिट गया है। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेज लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं शेयर। लेना चाहिए, ये लेवल है लेने वाला? अगर मुझे इसमें बाय करना है तो मैं एक 5 रुपए का डिक्लाइन का वेट करूंगा। 55-56 के लेवल पर मैं वॉच करूंगा। एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि ये जो एक फॉल है, मे बी अगला हफ्ता 10 दिन या 1-2 हफ्ते के बाद शायद हो सकता है 55-56 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करे। तो मैं वेट करूंगा 55-56 का। वहां पे मैं धीरे धीरे अपने पोजिशंस बनाऊंगा। मैं श्योर नहीं हूँ वहां पे मुझे एग्रेसिव लॉन्ग बनाना है कि नहीं बनाना, बट देन 5-1 रुपए का करेक्शन मुझे और यहाँ से दिखाई देता है। अमान खान जी का सवाल है सर, गेल पर इसमें क्या करें? इसमें कहाँ तक आ सकता है? कोई एवरेज करना चाहिए क्या गेल को? गेल का अगर उनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यस, डेफिनेटली आप एवरेज करें। इसका जो एक छोटा रेजिस्टेंस है 195 196 का रेजिस्टेंस है। सो ये स्टॉक जब भी 195 196 के ऊपर सस्टेन होगा तब इसमें एक बड़ी मूव या फिर डायरेक्शनल ट्रेंड इसमें पॉजिटिव होगा। अगर वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से लिया है तो यहाँ पे भी एक बार थोड़ा पोजीशन बांध सकते हैं, बट इनका जो ट्रिगर है, टेक्निकल जो ट्रिगर है, वो 195 के बाद ही आएगा। ठीक है। सुभाष जी का सवाल है अंबुजा सीमेंट पर सर, अगस्त की कॉल ली हुई है इन्होंने 720 रुपये की स्ट्राइक की 8 रुपये पर। इसमें क्या करना है? क्या स्ट्राइक प्राइस का लिया हुआ? 720। 710 की 8 रुपये पर सर। मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये 600 भी पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कि क्योंकि 600 पे काफी रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि वो कॉस्ट या फिर लॉस बुक करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा बाउंस बैक नहीं देख रहा हूँ। 590 मैक्सिमम इसमें पुल बैक हो सकता है। अगर वो मिलता है तो एक बार एग्जिट करे। थोड़ा मुश्किल है इसका जो एटलीस्ट ये एक्सपायरी में तो मुझे नहीं लगता है, तो लॉस बुक करना ही ज्यादा बेहतर होगा। इस एक्सपायरी से कुछ उम्मीद बची नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल सब बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर है। इन्होंने आईपीओ की अलॉटमेंट है इनके पास 70 रुपये की। बोल रहे हैं कि सर 100 शेयर रखे हुए हैं, हाईएस्ट 174 जाके अब ये शेयर नीचे आ गया काफ़ी। इसको क्या करें? इस पर क्या व्यू रहेगा सर आपका? फिलहाल होल्ड करें। अभी इमीडिएटली कुछ होना नहीं है उसमें। ये जो कंजेशन जोन है इसका 100 करीब करीब 120 का लेवल आप पकड़ के चले। इसको पहले 120 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। अगर ये अभी जो रिसेंटली जो भी लो बना, अगर ये लो को होल्ड करता है और 120 के ऊपर सस्टेन होता है
तो हम मान के चल सकते हैं कि इसमें शायद एक रिवर्सल आ रहा है। तो टेक्निकली अभी कोई फिलहाल तो वो डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है, मुझे लगता है हो सकता है कि ये 108 105 के आसपास भी शायद जा सकता है। तो कोशिश को होल्ड करें, आपको जो लेवल जो वॉच करना है 120 के बाद करना है। तो मुझे लगता है उनको 120 के बाद रिव्यू कर लेना चाहिए, और या फिर 105 के आसपास जब मिलता है अपॉर्चुनिटी तो थोड़ा सा एवरेज कर लेना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कमलेश भट्ट साहब, इनका सवाल है सर, 2.5 लाख रुपए हैं, 6 से 8 महीने का व्यू है, किस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी सर, आप तो फंड हाउस में भी हैं, आई मीन आईडीबीआई कैपिटल का अपना एक ब्रोकरेज सेटअप है जिसमें आप लॉन्ग टर्म कॉल को भी देखते हैं। कोई है सर कॉल 6 से 8 महीने के लिए जो आप टेक्निकल सेटअप प्लस टेक्नो फंडा टाइप? काफी सारे, लाइक अब ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा है हमारा, तो 12 से अच्छा, 15 महीने के हिसाब से होता है, लेकिन कैसे अभी चलेगा? हाँ। सो मुझे लगता है कि ये जो एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, तो ये काउंटर्स में हमने ऑलरेडी, अगर कोई हमारी आईडीबीआई के साइट पे भी जाके देखते हैं, जो नॉर्मल वेब पेज है उस पे भी हम रिसर्च के कॉलम में एसआईपी वाले स्टॉक्स डालते हैं। तो वो स्टॉक्स को आप रेफर कर लीजिए, वो फ्री है, कोई भी ओपन करके देख सकते हैं उसको। तो वहां पे हमने हमारे एसआईपी के स्टॉक्स डाले हुए हैं। और अब मुझे पर्सनली आप पूछोगे तो मुझे एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा लगता है। मुझे एवरेडी और एक्साइड इंडस्ट्री, ये दोनों ही बैटरी की जो दो स्टॉक्स है, इसमें काफी अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो इसमें सेफ बेट है। डीएलएफ एक रियलिटी में स्टॉक है जहां पे मुझे लगता है कि इसका जो मल्टी टाइम फ्रेम का जो चार्ट है काफी पॉजिटिव है। आप हीरो मोटोकॉप जो है, इसके भी स्टॉक के जो चार्ट है जो मंथली टाइम फ्रेम काफी बुलिश है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में पैसे डालने चाहिए। तो काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए हैं सर ने, लेकिन सर ब्रिजेश सर थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं, अगर 2-3 स्टॉक ही चुनने हो इनमें, क्योंकि 8-10 हो गए, अब 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है, उसमें क्या ही स्टॉक मिल पाएंगे? 3 बता दीजिए बस इन्हें सारों में से। एसबीआई कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा कर लीजिए, और डीएलएफ कर लीजिए, और एक स्टॉक ओके, जो हम ऑटो में ले लेते हैं, हीरो मोटोकॉप। चलिए, चार। चार ये स्टॉक कर चार लेते शेयर में सर आप 2.5 लाख रुपए अपने डिवाइड कर लीजिए और आप इनको 6 से 8 महीने के लिए रख लीजिए। हैं। सेफ भी हैं, लार्ज कैप हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं, और वैसे तो स्टॉक मार्केट है सर, कुछ भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से सर को लग रहा है कि ये ठीक है शेयर। अगला सवाल हमें मिला है बीईएल पर। सर बीईएल पर एक हमारे दर्शक हैं जुंजा साहब, भीम शंकर जुंजा जी, ये बोल रहे हैं कि बीईएल पर प्रॉफिट आ रहा है, इसमें बुक कर लें या नहीं करें? पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इसका जो अंडरटोन जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। जो जहाँ 430 का जो लेवल है, जहां से इसको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, ये लेवल वापस रीटेस्ट हो सकता है। तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो डायरेक्शनल ट्रेंड पॉजिटिव है, ये 430 का लेवल फिर से क्रॉस कर सकता है। तो 50% बुक करके 50% पोजिशन आप होल्ड करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एलआईसी पर पूछ रहे हैं, सौविक नौतिया जी का सवाल है, एलआईसी के शेयर सर 915 रुपये पर लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है? मैं अभी इसमें नेगेटिव दे नहीं सकता विवेक, बट स्ट्रक्चरली भी मुझे ठीक ही लग रहा है। 880 का एक सपोर्ट है, उसको आप फिलहाल होल्ड करके चले। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है टाटा पावर पर सर, सागर पुरोहित जी का, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं ये। ओके, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि टाटा पावर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं। तो ये 380 385 के लेवल से ये 360 355 के लेवल तक एक बार थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, या फिर एक छोटा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। 410 का लेवल है जो रेजिस्टेंस जोन है। अगर आने वाले दिनों में 410 के ऊपर ये सस्टेन कर जाते हैं तो फिर ये वापस एक नया तेजी, या फिर इसका जो ट्रेंड या मोमेंटम है वो पॉजिटिव होगा। फिलहाल ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। वर्स्ट केस सिनारियो में 350 के आसपास आ सकता है, तो कॉशियस रहिए। 350 360 355 का रेंज अगर देखने में मिलता है तो आप एक बार पोजिशन को एवरेज कर लीजिए। एक हमारे दर्शक हैं सूरज जी, राधे राधे सूरज जी, मजगांव डॉक का फ्यूचर लिया है सर इन्होंने 2755 पर, ये पूछें कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें इस पर? दो दिन पहले का जो लो बना था वो इसका स्टॉप लॉस होगा, 2624 के करीब। तो वो स्टॉप लॉस लेके चलना है, और इसका जो बाउंस है वो 2900 के आसपास आ सकता है। तो 2900 का अगर आपको लेवल देखने को मिलता है तो आप एक बार बुक कर लीजिए इसमें।
ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सर LIC के बिरला सॉफ्ट पर, बिरला सॉफ्ट और हुंडई शेयर, हुंडई का शेयर, इनमें से किसी को फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या सर लॉन्ग टर्म के लिए? ये रविंद्र सरन जी का सवाल है। या दोनों में अगर मुझे ऑप्शन लेना है तो मैं बिरला सॉफ्ट के साथ जाऊंगा, क्योंकि hyundai का जो स्टॉक है ऑलरेडी चल चुका है और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल बैठ नहीं रहा है। बिरला सॉफ्ट में ऐसा है कि इसका जो डाउन साइड है वो यहाँ से लिमिटेड है, 350 के आसपास उसका मेजर सपोर्ट है, तो 370 पे ट्रेड कर रहा है। और जब भी ये स्टॉक टर्न अराउंड होगा इसको हम 450 के आसपास देख सकते हैं। तो इसमें जो परसेंटेज टर्म के हिसाब से जो रिटर्न ज्यादा बिरला सॉफ्ट को मिलेगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सर LTIM पर व्यू जानना चाह रहे हैं, इन्होंने कॉल ली हुई है, इन्होंने स्ट्राइक भी नहीं लिखी है सर, लेकिन LTIM पर आपका व्यू? 5300 का व्यू मुझे कैश में लगता है, तो आप होल्ड करें पोजीशन। वीकनेस नहीं है, पर मुझे लगता है कि यहाँ से 5300 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है एक्सपायरी के पहले। वहां पे आप आपका कॉल ऑप्शन का जो भी प्राइस बनता होगा वहां पे आप एक बार आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, कुलदीप जी हैं, ये काफ़ी देर से पूछे हैं जुआरी एग्रो और केमिकल में सर अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 329 रुपये का लिया हुआ है। नहीं, मुझे लग रहा है कि होल्ड करे पोजीशन। ज्वारी एग्रो जो यहाँ से जो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है छोटा, बट देन इसका जो हमारा जो डायरेक्शनल व्यू है हमें लगता है कि ये वापस 450 के आसपास जा सकता है, तो यहाँ हम पोजिशन को होल्ड बनाए रख रहे हैं। एक क्योंकि ये वन वे चला है तो 200-210 से ये ऑलमोस्ट 390 के प्राइस पे गया है, तो एवरेजेस वगैरह सब ओवरबॉट में है, उसके चलते थोड़ा माइनर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट देन मुझे ये 345 के नीचे नहीं लगता है, तो वहां पे अगर अभी कुछ बेचते हैं तो उसको वापस 340-330 पे वापस री एंटर करके ये 450 के लिए ये प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें और 340-45 का वेट करें, या हाफ प्रॉफिट बुक करें और हाफ पोजीशन का 345 का स्टॉप लॉस लगाकर 450 का वेट करें सर, मतलब विच ऑप्शन इज बेटर? क्योंकि इसका अंडरटोन पॉजिटिव है, तो मैं बहुत छोटा क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करके अगर ये 345, क्योंकि ये 345 सपोर्ट है, जरूरी नहीं है ये वो 345 का लेवल आएगा करके, तो अगर आता है तो इसको री एंटर कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाकी के जो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके राइट करना चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि 345 का अगर स्टॉप लॉस टूटा तो इनको दुख बहुत होगा, क्योंकि 329 का लिया हुआ है, 379 चल रहा है, तो अभी तो टारगेट मतलब ठीक ठाक तो मिल रहा है इनको मेरी पैसा। मेरी मेरी सलाह है कि 50% आप बुक कर दीजिए, क्योंकि मार्केट है ये वैसे बताना काफी मुश्किल होगा। आप 50% बुक कर लीजिए तो आपका कैपिटल सेव हो जाएगा, और 345 वैसे भी उनका इन द मनी हो जाएगा स्टॉप लॉस। हाँ बिल्कुल ठीक, तो ये एक इनके लिए राय रहेगी। ब्रिजेश सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिजेश सर। थैंक यू विवेक, थैंक यू। तो काफ़ी सारे सवाल हो गए हैं, जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं उनसे माफ़ी चाहते हैं। वो अपने सवाल हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम हेलो मनी 9 में ले सकते हैं, 1 बजे से वो प्रोग्राम शुरू होगा। तो फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।